कम अंतराल पे आ गए। ऐसे ऐसे इंतजार के लिए कुछ हद तक मीडिया कर्मी भी जिम्मेदार हैं, जो सरकार जो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको बता रहे थे कि शिक्षक जो हैं दशहरा में थोड़े नाराज थे किन्हीं कारणों से, लेकिन अब उनकी नाराजगी संभवतः दूर करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। एक बड़ी घोषणा की गई है और शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है शिक्षकों के लिए जिसे तोहफा बताया जा रहा है दशहरे का, वो सुनिए आप। जुलाई के महीने में आज तक कितने दिनों का रोस्टर क्लियर हो गया है? आयोग कह रहा है कि एक बार शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करके दे दे। करीब कुछ जगहों को छोड़कर सब जगह का हो गया, बहुत कम रह गए हैं। उसमें कुछ त्रुटियां थी क्योंकि जो एक पैमाने पर सब कुछ किया गया, उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। तो अब तो हाईकोर्ट के जब आदेश को जो रिजर्वेशन जो बढ़ा उसको तो निरस्त किया गया, तो फिर वापस उसमें जाने में त्रुटि नहीं रह जाए क्योंकि फिर कोई कोर्ट जाएगा, इस वजह दिक्कत हो रही है। और सब लोग उसको रीट्रेन करना पड़ा फिर एग्जाम, इस वजह से। अब उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लोग अपना इसमें पिटिशन दे सकते हैं, एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे, शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में। चलिए, तो दशहरा में ये खुशखबरी आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में 10 विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के इंतजार के लम्हे लंबे होने वाले हैं। ये हमारे सहयोगी प्रीतम के सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा। तो हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। प्रीतम, पहले दशहरा गिफ्ट की बात कर लेते हैं, फिर जो इंतजार के लम्हे लंबे होंगे उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। ये किस तरह से गिफ्ट माना जाए, क्योंकि शिक्षक पहले भी कह रहे थे कि सरकार हमें ठग रही है। हाँ, देखिए, एक तरीके से देखने का अपना नज़रिया होता है। हम मान सकते हैं कि विभाग ने अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया है और चूंकि दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि चल रही है और काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, तो आज शॉर्ट नोटिस पे शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और फिर जो भी शिक्षक है उनको एक पर्याप्त समय दिया जाएगा अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एप्लीकेशन के लिए। और उन्होंने एक बात ये भी क्लियर कर दी है कि जो नियोजित शिक्षक है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उनके लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लागू नहीं होगी क्योंकि सक्षमता परीक्षा के एक और फेज का आयोजन होना है और जो नियोजित शिक्षक बच जाएंगे उसको इसमें समायोजित किया जाएगा। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर बहुत सारे सवाल हैं जिसका हमने मंत्री से सवाल लिया है, उन्होंने जवाब भी दिया। सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और 2006 से नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हुई, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो 2006 से शिक्षा व्यवस्था के अंग है और जिन्होंने वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है 2006 वाले या 10 वाले या 13 वाले, वो 18 साल से बिहार में जॉब कर रहे हैं और वैसे शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या सरकार दोनों के अनुभव को, दोनों की शैक्षणिक योग्यता को और दोनों के वेतनमान को एक मानती है? क्या विभाग ऐसा मानता है? जब इनका ट्रांसफ़र होगा, जब इनका वेतनमान बढ़ेगा, जब इनका इंसेंटिव इनकी बढ़ेगी और जब इनका सालाना प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन एक स्तर का होगा या वो अलग अलग स्तर का होगा? कायदे से जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, अगर वो 18 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें बीपीएससी पास शिक्षक के मुकाबले बेहतर प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने जैसा जवाब दिया है उसका निचोड़ ये है कि नियोजित शिक्षकों की आस पूरी नहीं होने वाली है।
ट्रांसफर पोस्टिंग वेतनमान में बीपीएससी पास शिक्षकों को प्रायोरिटी मिलेगी। उनके 10 साल के अनुभव को शिक्षा विभाग कोई काउंट नहीं कर रहा है, वो काउंट होगा सक्षमता परीक्षा जो उन्होंने पास की है उसके बाद की तारीखों से उनका अनुभव, उनका पोस्टिंग, उनका ट्रांसफर काउंट होगा। चलिए, शायद यही वजह है कि शिक्षक कह रहे हैं कि उनकी बातें सरकार नहीं मान रही है, मतलब एक तरह से ठग रही है सरकार उन्हें। बहरहाल शिक्षकों की तो बात हो गई, जो उनका होगा वो सरकार जो दे रही है कम से कम कुछ तो दे रही है। ये